चलिए हम लोग शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में सूत्रों पर चर्चा हो गई थी, तो हम लोग अगली प्रश्नावली इसकी शुरू करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और प्रश्न लगाते भी जाएंगे, यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। तो पहला प्रश्न है बहुविकल्पी, 2023 में पूछा गया, बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी। अब इस प्रश्न को अगर हम देखें, यहाँ पर हम ग्राफ बनाएं, तो जैसे हम लोग चलते थे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये मूल बिंदु है हमारा यहाँ पर 0,0। अब क्या कह रहा है, बिंदु 5,9। अब पहला बिंदु हमारा एक्स अक्ष पर चलते हैं, तो हम 5 दूरी एक्स अक्ष पर चलेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पहुँचे। फिर कह रहा है 9, अब 9 वाई अक्ष पर चलना है, प्लस का 9 है तो हमें ऊपर चलना है, तो यहीं से हम ऊपर बढ़ना शुरू कर देंगे, 1 2 3 4, इस तरह से मान लीजिए हम यहाँ पर कहीं पहुँचे, ये वाई अक्ष पर चलना है। तो एक तरीके से ये हमारा बिंदु हो गया, ये 5,9। अब हम दूरी देखें इस बिंदु की। अगर यहाँ से हम एक्स अक्ष पर ऐसे लंब गिराएंगे तो हम कितना ऊपर चले हैं, यानी कि ऊपर की ओर 9 दूरी। और इधर अगर वाई अक्ष पर ऐसे लंब गिराएंगे तो हम कितनी दूरी चले हैं, 5 दूरी। तो अब यहाँ पर क्लियर है कि ये हमारा बिंदु हो गया 5,9। एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, 9। वाई अक्ष से दूरी कितनी है, 5। और यहाँ पर कह रहा है वाई अक्ष से दूरी बताओ, तो वाई अक्ष से दूरी हमारी 5 मात्रक है, तो इसका विकल्प सी हमारा सही होगा। तो केवल प्रश्न जो है चित्र से लग जाएगा। और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, उल्टा देख लेना है। 5,9 है तो एक्स पर 5 दूरी चलेंगे, वाई अक्ष पर 9 दूरी चलेंगे। तो जब हम एक्स पर चलेंगे वो वाई अक्ष से दूरी हो जाएगी, और जितना हम वाई अक्ष की तरफ बढ़ेंगे वो एक्स अक्ष से दूरी हो जाएगी। यानी कि 5,9 में एक्स पर 5 बढ़ रहे हैं, वाई पर 9 बढ़ रहे हैं। तो ये एक्स पर हम बढ़ रहे हैं 5, दूरी है ये वाई अक्ष की। वाई पर बढ़ रहे हैं 9, दूरी है ये एक्स अक्ष की। तो इस तरह से चित्र से भी समझ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इसका सी विकल्प। फिर अगला, बिंदु -3,5 की वाई अक्ष से दूरी। देखिए ये भी इसी तरह से पूछा गया, यहाँ पर -3,5 की वाई अक्ष से दूरी 2023 में पूछा गया है। तो हम यहाँ पर ग्राफ बना लेंगे, ये हमारा एक्स और वाई अक्ष बन गए। -3,5 यानी मूल बिंदु से शुरुआत करेंगे 0 0 से। -3 का मतलब हुआ एक्स अक्ष पर बढ़ना है और माइनस की तरफ बढ़ना है। चर्चा हुई थी इस पर कि माइनस जो हमारा बाएं हाथ की तरफ होता है। तो 1 2 3, तो ये हो गया हमारा -3। 5 वाई अक्ष पर बढ़ना है, प्लस का 5 है तो ऊपर को बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5, मान लीजिए यहाँ पर हम पहुँचे। तो ये बिंदु हमारा हो गया -3,5, ये 5 दूरी वाई अक्ष पर थी। अब इसकी दूरी देखें यहाँ पर पहले प्रश्न की तरह से, ये वाई अक्ष से दूरी देखें, तो यानी एक्स पर हम कितना बढ़े हैं, 3। और इधर एक्स पर अगर हम ये लंब डाल दिया हमने, तो कितना ऊपर को बढ़े हैं हम, 5। तो यहाँ पर वाई से दूरी कह रहा है हमारा, तो वाई से दूरी हम यहाँ पर देखें इस बिंदु की, तो ये वाई से दूरी है, कितनी होगी, 3 मात्रक। अब देखिए यहाँ पर -3 है, क्योंकि दूरी माइनस में नहीं होती है। जैसे कोई कहते हैं कि अगर दूरी माइनस में है तो माइनस में नहीं, दूरी हमेशा प्लस में ही होगी। -3 हमको दिशा निर्देशित कर रहा था कि हमको इस तरफ चलना है तो -3, इस तरफ चलना होता तो +3, केवल दिशा होती है, दूरी हमेशा प्लस में ही होगी। अब यहाँ पर देखें हम, तो दूरी हमारी 3 मात्रक निकली, ना कि -3। तो ये जो ए विकल्प दे रखा है -3, ये सही नहीं है। 3 होता तो सही होता, दूसरा वाला विकल्प होगा ही नहीं 2। फिर ये 5 दे रखा है, ये भी नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है कि हम भले इधर मूल बिंदु से -3 मात्रक चले हैं, लेकिन वो जब दूरी देखेंगे तो वो 3 ही होगी। माइनस का मतलब हुआ एक तरीके से दूसरी दिशा में, प्लस का मतलब हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तीसरा, 5,7 की एक्स अक्ष से दूरी इसी तरह से है, ये हमारे एक्स और वाई अक्ष बन गए। 5,
7, यानी x पर हमें 5 चलना है, y पर 7। तो चलेंगे यहाँ 0 0 से 1 2 3 4 5 यहाँ पहुँचे। अब इधर 7 देख लें, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये। तो पहले हम इधर को बढ़े 5 और फिर ऊपर को बढ़े हम 7। तो इस तरह से हम पहुँचेंगे ये। तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा 5,7। और वही चीज़ अब इसकी दूरी निकालनी है। तो x से दूरी देखेंगे तो ये x पर इसका लंब गिरा है, ये x से दूरी हो गई, यानी कि ऊपर नीचे वाली। तो ऊपर नीचे वाली दूरी कितनी है? 7। और y से दूरी देखेंगे तो ये लंब गिरा y से दूरी, तो ये बाएं से दाएं वाली दूरी ये कितनी है? 5। और यहाँ पर x से दूरी पूछ रहा है, x से दूरी यानी कि 7 मात्रक हमारी। और वैसे भी देख लें कि जो 5 है ये x निर्देशांक है, यानी कि y से दूरी है। और जो 7 है ये y निर्देशांक है, यानी कि x से दूरी है, उल्टा होता है। तो यहाँ पर 7 मात्रक आ जाएगा, हमारा C वाला विकल्प सही होगा। तो ये ग्राफ से लग रहे हैं, इसको थोड़ा सोच करके विचार करके देखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। फिर चौथा, 6 - 4 की x अक्ष से दूरी। तो ये भी इसी तरह से है। 6 x अक्ष पर हम 6 बढ़ेंगे, ये मूल बिंदु है हमारा 0 0। 1 2 3 4 5 6 बढ़ के यहाँ पहुँचे। -4 y पर -4 चल रहा है, +4 होता तो ऊपर चलते, -4 है तो नीचे चलेंगे। 1 2 3 4, देखिए जो चल रहे हैं ये इनके सामने होगा, ये 1 2 3 4। तो ये हम यहाँ पर पहुँचे। तो ये बिंदु हो गया हमारा 6, -4। अब इसकी दूरी होती तो ये x अक्ष से दूरी, यानी कि ये ऊपर नीचे वाली दूरी। तो ऊपर नीचे हम कितना चले हैं? पहले हम इधर को चले हैं 6 दूरी, और फिर नीचे को चले हैं कितनी? 4 दूरी। -4 मतलब नीचे को चले हैं। तो यानी कि x अक्ष से दूरी के लिए ये ऊपर नीचे वाली दूरी हम देख रहे हैं तो कितनी है? 4 मात्रक। अब ध्यान देंगे यहाँ पर -4 नहीं होगा, 4 है। तो 4 हो जाएगा। और वैसे भी 6, -4, तो 6 दूरी हो जाएगी हमारी y अक्ष से, 4 दूरी हो जाएगी हमारी x अक्ष से, उल्टा होता है। तो x अक्ष से दूरी हमारी 4 मात्रक है। तो C वाला विकल्प इसका सही होगा। फिर अगला है 5वां, बिंदु -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा, मूल बिंदु क्या होता है हमारा? 0, 0। और ये बिंदु क्या दे रखा है? -3, 4। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इससे पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र जैसे ही आया तो हम याद कर लेंगे, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। एक तरीके से पहला बिंदु x1, y1 है, और दूसरा बिंदु जो है x2, y2 है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि हम किसी भी बिंदु को हम x1 y1 मान सकते हैं, किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं, यानी कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी हमने 0 0 को x1 y1 माना है, और दूसरे वाले को x2 y2। हम 0 0 को भी x2 y2 मान सकते हैं, और -3, 4 को x1 y1 मान सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी दूरी है, तो हम सूत्र लिखेंगे। अब सूत्र बार बार लिखने में तो टाइम लग जाएगा, इस तरह से सूत्र लिखेंगे हम, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर, ये दूरी हो गई √0 -3, एक तो माइनस है सूत्र का, और -3 ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पर मंझला ब्रैकेट बना देंगे, होल स्क्वायर प्लस 0 - 4, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है प्लस के ही है, तो इसलिए छोटे ब्रैकेट में काम चल गया, बराबर √0 - -3 यानी कि 0 + 3, और 0 + 3, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 ही हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0 - 4 यानी कि -4 का स्क्वायर। स्क्वायर कर रहे हैं, चाहे प्लस की संख्या हो चाहे माइनस की संख्या हो, तो उत्तर प्लस में ही आएगा। तो बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 जुड़ जाएंगे √25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5। तो ये 5 आ जाएगा हमारा विकल्प
ए इसका सही है। तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा हमारा। फिर छठा प्रश्न, दो बिंदुओं 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी होगी 2023 और 2024 दो बार पूछा गया लगातार। तो वही है, दो बिंदु हैं तो हम बिंदु लिख लेंगे 2, 3, 4, 1। पहला बिंदु हो गया हमारा x1 y1, दूसरा बिंदु हो गया हमारा x2 y2। लगाएंगे कैसे, इसको मान लेंगे, माना x1, y1 बराबर 2, 3 तथा x2, y2 बराबर 4, 1। फिर सूत्र लिखेंगे, यहाँ पर नीचे पूरी भाषा लिखेंगे। हम जानते हैं कि बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी बराबर √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसलिए बिंदु 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी बराबर मान रख देंगे √2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटाया तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर बराबर -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर भी 4। तो हमारा 4 4 जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा, √8। और √8 को हम लिख सकते हैं गुणा में 2 × 2 × 2 दूनी 4 दूनी 8 ही। और ये जो 2 है, 2 बार इनका वर्गमूल 1 बार 2 बाहर निकल आएगा, 1 2 बाहर हो जाएगा, 1 तो अंदर रहेगा, तो 2√2 आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है। फिर अगला 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी 2024 में पूछा गया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो वही पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आगे जा कर के जब हम रिवाइज करेंगे बोर्ड परीक्षा के टाइम पर, तो वो हमारा रिवीजन बन जाएगा सीधे सीधे, कि आधा प्रश्न हमने मन में लगा लिया अपने कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सूत्र पूरा रिवाइज करा, और फिर जो है हम सीधे सीधे मान रख देंगे कि दूरी बराबर √(x1 - x2) का होल स्क्वायर, यानी कि 5 -12। अब इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पर मंझला ब्रैकेट बना देंगे, छोटा ऑलरेडी यूज हो चुका है, प्लस y1 - y2 यानी कि 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो बराबर √5 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 + 12 का होल स्क्वायर, और प्लस 0 वाला तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि 5 और 12 17, तो √17 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर का वर्गमूल यानी कि 17 ही हो जाएगा यहाँ पर। तो ये विकल्प डी हमारा सही है। और वैसे देखेंगे निर्देशांक के हिसाब से क्या निकलता, देखिए x और y h। 5, 0, 5, 0 बिंदु क्या होता है, पहले x h पर हम बढ़ते 5, 1 2 3 4 5 मान लिया यहाँ पर, और 0 मतलब यही 5, 0। -12, 0 तो x h पर बढ़ते -12, तो इधर को बढ़ते यहाँ पर हम, मान लीजिए ये कहीं होता हमारा -12, तो ये -12, इधर को 5, 0, यानी कि दूरी देखते तो इधर को हम 5 बढ़ें, इधर को 12 बढ़ें, तो टोटल दूरी कितनी हो जाती, 12 + 5 17 हो जाती, तो वैसे भी आ जाता। फिर प्रश्न नंबर 8, x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5 - 2 और -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख लेंगे कि अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक x, 0 ही होगा। कैसे, जैसे अगर इधर को बढ़े तो मान लीजिए 5 दूरी बढ़े, तो 5 ऊपर को हमने बढ़ना नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका 5, 0। तो x का कोई भी बिंदु होगा उसका निर्देशांक x, 0, और y पर कोई भी बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक 0, y हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु है, हमने मान लिया कि उसके निर्देशांक x, 0 है, एवं बिंदु ये दो दे रखे हैं से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक। तो x अक्ष पर ये बिंदु है और ये समदूरस्थ है, किससे किससे, 5, -2 से और
-3, 2 से। समदूरस, समदूरस मतलब बराबर दूरी पर, यानी कि x, 0 की इस बिंदु से हम दूरी निकाल लें 5, -2 से, और -3, 2 से निकाल लें, और दोनों दूरियों को हम क्या करें, बराबर बराबर कर दें। तो जब हम बराबर बराबर करेंगे तो उससे जो है हमारा कुछ निकल आएगा, यहाँ पर x का मान निकल आएगा। तो एक हमें ध्यान क्या रखना है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु है, इसके इसलिए उसके निर्देशांक x, 0 होंगे। फिर वो समदूरस्थ है तो पहले बिंदु से दूरी इसकी और दूसरे बिंदु से दूरी निकाल के दोनों को हम बराबर बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर निकालना है x, 0 की 5 - 2 से दूरी निकाल लें तो x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ये एक तरफ की दूरी निकली, और दूसरी तरफ की दूरी क्या निकलेगी, x -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ। ये दूसरी तरफ की दूरी निकली, और समदूरस्थ था x वाला बिंदु, तो इसलिए दोनों दूरियां बराबर बराबर होंगी। तो दूरी निकाली पहले हमने, दोनों को बराबर बराबर कर दिया। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने से वर्गमूल का निशान हट जाएगा। तो जो बचा उसको लिख लेंगे x -5 का होल स्क्वायर, 0 -2 थे +2 हो जाएगा, +2 का स्क्वायर बराबर, इधर भी x -3 तो x +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, 0 -2 यानी कि -2 ही बचेगा, -2 का स्क्वायर। हल कर देंगे, इसको ब्रैकेट खोल देंगे x -5 में, तो x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी कि 25 -2ab यानी कि 2 5x, 2 गुणे 5 गुणे x यानी कि 10x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 4 बराबर, इधर फिर ब्रैकेट खोलेंगे प्लस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 2 × 3 × x यानी कि 6x प्लस -2 का वर्ग भी 4 होगा। अब इसको हल करना है हमें, एक्स स्क्वायर एक तरफ ला के ये हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, 0 बचेगा, 4 और 4 भी इधर आ जाएगा, तो 4 - 4 ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या क्या बचेगा यहाँ पर, 25 -10x -9 -6x, उधर वाले भी इधर ले आए, बराबर 0। तो देखेंगे क्या क्या बचेगा, 25 और -9, 25 में से हम 9 घटा देंगे यहाँ पर, तो हमारा बचेगा 16 -10x -6x, तो ये भी हो जाएगा हमारा -16x बराबर 0। तो -16x उधर कर देंगे तो 16 बराबर 16x, 16 से भाग कर देंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा x का मान 1 निकल आया, यानी कि वो बिंदु हमारा अब क्या हो जाएगा, 1, 0। तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि x अक्ष पर अगर बिंदु है तो वो x, 0 मानेंगे, y अक्ष पर बिंदु है तो वो 0, y मानेंगे उसका निर्देशांक। तो इस तरह से ये प्रश्न हुआ, 2024 में पूछा गया था। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। शीट्स 0 4 0 0 और 3 शून्य वाले त्रिभुज का परिमाप 2024 में पूछा गया। अब देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे। हाँ, इससे जो पीछे वाला प्रश्न था उसमें भी हमें चित्र बनाना होगा। फिलहाल ये बहुविकल्पी था, तो बहुविकल्पी में तो खैर जरूरत नहीं है। अगर वर्णात्मक में आता है तो ये वाला जो चित्र है, ये चित्र बनेगा ये पेंसिल से। इसी तरह से प्रश्न नंबर 9 है, यहाँ पर भी फिलहाल तो बहुविकल्पी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वर्णात्मक आता है तो इसमें चित्र बनेगा। तो त्रिभुज, तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। इस तरह से त्रिभुज हो गया, इसको हम बना लेंगे। एक तो है 0, 4, एक है 0, 0, एक है 3, 0। कोई भी मतलब शीट्स को हम कोई भी बिंदु मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और हम इनको मान भी सकते हैं इस तरह से A B C। तो ये चित्र बन गया। अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा, परिमाप पूछ रहा है तो AB निकाल लें, BC निकाल लें और CA निकाल लें, तीनों भुजाएं निकाल लें, तीनों भुजाओं का योग कर दें। तो AB में देखें क्या क्या है हमारा, 0 4 और 0 0। तो क्या दूरी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस
4 माइनस शून्य का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ शून्य माइनस शून्य शून्य बन जाएगा, 4 माइनस जीरो भी 4 बनेगा, यानी कि 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर का वर्गमूल मतलब 4। तो ए बी दूरी हमारी 4 हो गई। बी सी निकाल लें, तो अंडर रूट ऑफ शून्य माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस शून्य माइनस शून्य का होल स्क्वायर। तो शून्य माइनस 3 तो 3 ही बचेगा माइनस का, और उसका स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर, और शून्य माइनस शून्य तो शून्य हो जाएगा, 3 स्क्वायर का मतलब 3 बाहर आएगा। और सी ए निकाल लें, सी ए कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मतलब 9, 4 स्क्वायर मतलब 16, 16 9 25, तो अंडर रूट ऑफ 25 यानी कि 5 आ जाएगा। अब तीनों को हम जोड़ देंगे, एक भुजा निकल आई 4, एक निकली 3, एक निकली 5, तो एक निकली 4, एक निकली 3, एक निकली 5, तो परिमाप क्या हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, यानी कि 4 प्लस 3 प्लस 5, तो हमारा हो जाएगा ये 12 मात्रक। तो ये 12 मात्रक हो जाएगा, तो इसका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये एक प्रश्न इसका बहुविकल्पी में और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2 माइनस 5 और माइनस 2,9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक 2023 में पूछा गया। एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक होंगे मान लो x, 0, और इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। एक बिंदु है 2, -5, एक बिंदु है -2,9, इनसे समदूरस्थ है, यानी कि इस तरह से बराबर और दूरी। अगर इसको हमको बिंदु को ए मान लेते हैं, इधर वाला बिंदु बी, इधर वाला सी, तो ए बी दूरी और ए सी दूरी ये बराबर होगी, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है। तो बस यही कर लेना, एक बार ए बी दूरी निकाल लें, एक बार ए सी दूरी निकाल लें। तो ए बी बराबर ए सी प्रश्नानुसार, तो ए बी दूरी क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर वर्गमूल बराबर ए सी दूरी क्या हो जाएगी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्क कर दें तो इधर आ जाएगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, 0 माइनस माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगी, प्लस 5 का स्क्वायर बराबर एक्स माइनस माइनस 2 तो एक्स प्लस 2 बनेगा, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर बन जाएगा। इसी को हल कर लेना है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस नहीं होगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स यानी कि 4 प्लस 5 स्क्वायर यानी कि 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स यानी कि 4x प्लस 9 स्क्वायर यानी कि 81। एक्स स्क्वायर आकर के कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सब हम एक तरफ ले आते हैं, तो 25 और 4 29 हो जाएगा, 29 माइनस 4x बराबर 4 और 81 जुड़ जाएंगे तो 85 प्लस 4x। तो ये वाला 4x इधर ले आए, 85 इधर ले जाए, तो 29 माइनस 85 बराबर 4x प्लस 4x। तो इसको हम हल करेंगे हम लोग। तो 29 माइनस 85 आ जाएगा -56, इधर आ जाएगा 4 और 4 8x। अब की बार में 8 से हम भाग दे देंगे, तो -56/8 बराबर x, तो 8 × 8 8 7 56, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर हमारा -7, यानी कि उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -7, 0। एक्स अक्ष पर था तो -7, 0, तो हमारा विकल्प जो है यहाँ पर बी सही होगा। बाकी प्रश्नों के लिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, वर्णनात्मक प्रश्न है।